हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं आपके आर्मी अग्निवीर परीक्षा के लिए जीके के ऐसे प्रश्न जो आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो हमारा एक ही टारगेट है 22 अप्रैल। तो जैसा कि आज 12 अप्रैल हो चुका है, तो हमें एक ही टारगेट रख के चलना है कि हमें जीके के 15 सवालों में से 15 सही करके आना है। इस बार अगर हमने ये 9 दिन में अच्छी तरीके से तैयारी कर ली है तो हमारा 15 में से 15 आ जाएगा साथियों। तो हमारा जैसा आपको पता है कि हमने आपके लिए चैप्टर वाइज सीरीज स्टार्ट किया है कि जो हमारे 7वां क्लास होने वाला है। तो आज की इस क्लास में हम करेंगे राज्य और राजभाषा और जो राष्ट्रीय चिन्ह होते हैं और प्रमुख मंदिर से सवाल जो आपके परीक्षा में बनते हैं। तो आज की इस क्लास में हम वही से रिलेटेड हर एक सवाल करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं साथियों आपको हर एक सवाल काफ़ी अच्छे से समझ में आएंगे। तो साथियों, अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक है, आप वहां जाके इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि साथियों आपके आने वाले 9 दिनों में काफ़ी बेहतरीन तरीके से क्लास प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और क्लास का प्रश्न पहला देखते हैं क्या दिया है। तो देखिए साथियों, महाराष्ट्र की राजभाषा कौन सी है? तो साथियों, महाराष्ट्र की राजभाषा कौन सी होती है? तो सभी को पता होगा, मराठी होती है। तो सी ऑप्शन क्या बनेगा साथियों? राइट ऑप्शन हो जाएगा। पहले का सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या दिया है। गोवा की राजभाषा कौन सी है? तो साथियों, गोवा की राजभाषा कौन सी है? मलयालम, हिंदी, कन्नड़ या कोंकणी? तो याद रखिएगा, गोवा की राजभाषा कोंकणी होती है। क्या होती है साथियों? कोंकणी। तो डी ऑप्शन क्या बनेगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल दिया है, तो देखिए कर्नाटक की राजभाषा है। तो साथियों, कर्नाटक की राजभाषा क्या है? कन्नड़, हिंदी, मराठी या मलयालम? तो याद रखिएगा साथियों, कन्नड़ होती है। कर्नाटक की राजभाषा कन्नड़ होती है। तो ए ऑप्शन क्या बनेगा? राइट ऑप्शन बनेगा साथियों। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, केरल की राजभाषा कौन सी है? तो दोस्तों, केरल की राजभाषा कौन सी होती है? मलयालम, मराठी, हिंदी या गुजराती? तो मलयालम होती है। क्या होती है? मलयालम होती है। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा? ए ऑप्शन बनेगा। उम्मीद करता हूं साथियों आपको हर एक सवाल का जवाब काफ़ी अच्छे से याद हो रहा होगा। तो उम्मीद करता हूं साथियों इन 26 सवालों में से आपका 20 तो सही होना ही चाहिए साथियों। शुरू के 20 सवाल आपको जरूर याद रहना चाहिए साथियों, क्योंकि आपके परीक्षा में एक सवाल जरूर इससे आपके परीक्षा में आने वाले हैं। तो देखिए प्रश्न 5 दिया है, मलयालम किस राज्य की राजभाषा है? तो साथियों, मलयालम किस राज्य की राजभाषा है? लक्षद्वीप, हिमाचल, झारखंड या इनमें से कोई नहीं? तो मलयालम किस राज्य की राजभाषा होती है? तो लक्षद्वीप की होती है। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा? ए ऑप्शन बनेगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, तमिलनाडु की राजभाषा कौन सी है? तो साथियों, तमिलनाडु की राजभाषा कौन सी है? मलयालम, तमिल, मराठी, इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा साथियों, तमिलनाडु की तमिल हो जाएगी। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, तेलुगु उर्दू कौन से राज्य की राजभाषा है? तो साथियों, तेलुगु उर्दू कौन से राज्य की राजभाषा है? गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश के? सभी लोग बताएंगे साथियों, तेलुगु उर्दू कौन से राज्य की राजभाषा है? तो साथियों, आंध्र प्रदेश की है। कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की। डी ऑप्शन क्या बनेगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। साथियों, आप जिस भी सवाल को आपको करेक्ट ऑप्शन आ रहा है, प्लीज़ हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। इससे हमें पता लगेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की चल रही है। आपको इस बार 15 का 15 टारगेट लेकर चलना है। 15 का टारगेट आपका किस में? जीके में, और साइंस में 15 का भी इसमें भी आपको लेकर चलना है। आपका 15 मैथ के भी सवाल रहेंगे, 5 आपका रीजनिंग के भी सवाल रहेंगे। तो इस तरह से आपका 50 प्रश्न रहेंगे। तो याद रखिएगा साथियों, इस बार अगर फौजी में आपका इरादा बना लिया है तो ये शायरी सुन लीजिए, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, यह मैंने किसी और से नहीं खुद से ही वादा किया हो। बस साथियों, आपको उम्र भर यह हौसला नहीं छोड़नी है। तो देखिए प्रश्न 8 दिया है, नेपाली भाषा कौन से राज्य की राजभाषा है? तो साथियों, नेपाली भाषा कौन से राज्य की राजभाषा? सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम या मेघालय? तो याद रखिएगा सिक्किम के। किसकी साथियों? सिक्किम के है। तो ए ऑप्शन क्या बनेगा? करेक्ट ऑप्शन बनेगा साथियों। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, पश्चिम बंगाल की राजभाषा है। तो बताइए पश्चिम बंगाल की राजभाषा है उड़िया, मलयालम, कोंकणी या बंगाली? तो सभी याद रखेंगे बंगाली होती है। क्या होती है दोस्तों? बंगाली होती है। पश्चिम बंगाल की राजभाषा बंगाली। तो 9 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, त्रिपुरा की राजभाषा कौन सी है? तो साथियों, त्रिपुरा की राजभाषा कौन सी है? मलयालम, कन्नड़, बंगाली या उर्दू? तो बताएंगे सभी लोग, त्रिपुरा की राजभाषा बंगाली होती है। तो सी ऑप्शन क्या बनेगा साथियों? राइट ऑप्शन बनेगा, त्रिपुरा की राजभाषा बंगाली होती है। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है,
डोगरी भाषा कौन से राज्य की राजभाषा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल साथियों। डोगरी भाषा कौन से राज्य की राजभाषा है? जम्मू कश्मीर, असम, लद्दाख या बंगाली का? तो याद रखिएगा दोस्तों, जम्मू कश्मीर की होती है। किसकी साथियों? जम्मू कश्मीर की। तो 11 का ए ऑप्शन क्या बनेगा? राइट ऑप्शन बनेगा साथियों। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है? विश्व की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है कौन है? तो साथियों, विश्व की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है? हिंदी, बंगाली, मंदारिन व अंग्रेजी या मलयालम? तो हम किससे आपसे बात कर रहे हैं साथियों? विश्व की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है? मंदारिन व अंग्रेजी है। याद रखिएगा साथियों, विश्व की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा मंदारिन व अंग्रेजी है। तो 12 का ऑप्शन क्या बनेगा साथियों? सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है? भारत देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। तो साथियों, भारत देश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक चक्र, कंगारू, शेर या ईगल? तो बताइए सभी लोग, क्या होता है साथियों? भारत देश का राष्ट्रीय चिन्ह होता है अशोक चक्र होता है। तो ए ऑप्शन क्या बनेगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों। 13 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मेरा साथियों एक ही टारगेट है, आपको 15 में से 15 का दिलाना, इसलिए हम इतना जल्दी सवाल कराते हैं। आपका समय बिल्कुल भी समय नहीं लेते हैं कि कम समय में हम जितना से अधिक सवाल करेंगे हमारे लिए उतना ही फायदा होगा, इसलिए हम अपना जल्दी सवाल कराते हैं। काफ़ी इजी सवाल आपकी परीक्षा में आएंगे, ये हमारा उम्मीद है। बस आप लोग अच्छे से मन से तैयारी करेंगे तो पक्का 15 में से 15 आप लोग कर ले जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है? ब्रिटेन व ईरान का राष्ट्रीय चिन्ह है। तो साथियों, ब्रिटेन व ईरान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या होता है? शेर, गुलाब का फूल, सफ़ेद लिली या ईगल? तो बताइए क्या होती है? तो याद रखिएगा, ब्रिटेन व ईरान का राष्ट्रीय चिन्ह गुलाब का फूल होता है। तो बी ऑप्शन क्या बनेगा साथियों? राइट ऑप्शन बनेगा बी ऑप्शन आपका। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है? तो देखिए, कीवी कौन से देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? कीवी देश का राष्ट्रीय चिन्ह तो न्यूजीलैंड हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या बनेगा साथियों? राइट ऑप्शन हो जाएगा। 15 का साथियों ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है? ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह है। तो साथियों, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह क्या होता है? चांद तारा, कंगारू, शेर या गुलदाउदी? तो बताइए साथियों, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह सभी आपको पता होगा, कंगारुओं की टीम ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है। तो बी ऑप्शन कंगारू हो जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह क्या होता है? कंगारू होता है। तो बी ऑप्शन क्या बनेगा साथियों? राइट ऑप्शन बनेगा। उम्मीद करता हूं साथियों आपको हर एक सवाल काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और काफ़ी आपको कोई भी किसी प्रकार का डाउट नहीं है। अगर किसी प्रकार का साथियों आपको डाउट लग रहा है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैराथन क्या क्लास हम लाए कि लाइव क्लास लाए, किसी भी तरह का आपको दिक्कत प्रॉब्लम है प्लीज़ हमें एक बार जरूर बताइएगा। टेलीग्राम में टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, आपका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है? फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह है। तो साथियों, फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह क्या होता है? लिली, शेर, ईगल या वाटर लिली? तो याद रखेंगे, फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह लिली होती है। क्या होती है साथियों? लिली होती है। तो ऑप्शन ए क्या बनेगा? राइट ऑप्शन बनेगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया? वाटर लिली कौन से देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? ऐसे सवाल आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, पूछेगा कि वाटर लिली कौन से देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? फ्रांस, बांग्लादेश, स्पेन या अमेरिका का? तो याद रखेंगे सभी लोग साथियों, बांग्लादेश का होता है। क्या होता है साथियों? बांग्लादेश का। तो 18 ये क्या बनेगा साथियों? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला आपका। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का, ईगल कौन से देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो साथियों, ईगल कौन से देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? स्पेन, रूस, फ्रांस, डेनमार्क या नेपाल का? तो ईगल आपका देश का राष्ट्रीय चिन्ह होता है स्पेन और रूस का। तो 19 का साथियों ए ऑप्शन क्या बनेगा? राइट ऑप्शन बनेगा साथियों। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, संस्कृत किस राज्य की राजभाषा है? तो साथियों, संस्कृत किस राज्य की राजभाषा है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या आपका हरियाणा का? तो बताएंगे सभी लोग संस्कृत किस राज्य की राजभाषा है? तो याद रखेंगे साथियों, उत्तराखंड की है। किसकी? उत्तराखंड की। तो ए ऑप्शन क्या बनेगा? राइट ऑप्शन बनेगा साथियों। 20 का ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सोमनाथ मंदिर भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो साथियों, सोमनाथ मंदिर भारत के कौन से राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, जूनागढ़ गुजरात, नासिक महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश में? तो याद रखेंगे साथियों सभी लोग, सोमनाथ मंदिर जो आपका भारत के राज्य स्थित है वो आपका जूनागढ़ गुजरात है। तो बी ऑप्शन क्या बनेगा? राइट ऑप्शन बनेगा साथियों। 21 का बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया है, श्री लक्ष्मी
श्री महालक्ष्मी मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? तो दोस्तों श्री महालक्ष्मी मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? कोल्हापुर महाराष्ट्र, हैदराबाद तेलंगाना, वाराणसी या उड़ीसा में? तो बताइए श्री महालक्ष्मी मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? कोल्हापुर महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे साथियों? कोल्हापुर महाराष्ट्र में। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। देखिए महालक्ष्मी महाराष्ट्र, इससे रिलेट कीजिएगा आप लोग। श्री महालक्ष्मी मंदिर महाराष्ट्र में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है। तो बताइए साथियों जो आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब या कर्नाटक में? 23 का राइट ऑप्शन। ये सवाल जो साथियों आपको पहले से इसका राइट ऑप्शन पता होगा। कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है उड़ीसा में स्थित है, तो बी ऑप्शन क्या बनेगा? राइट ऑप्शन बनेगा। 23 का साथियों बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया है? तो देखिए महाबलेश्वर मंदिर भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो साथियों महाबलेश्वर मंदिर भारत के कौन से राज्य में स्थित है? गोकर्ण कर्नाटक, अमृतसर पंजाब, हैदराबाद तेलंगाना या बेलूर कर्नाटक में? तो बताएंगे सभी लोग साथियों महाबलेश्वर मंदिर भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो सर जी ये तो कर्नाटक राज्य में स्थित है, गोकर्ण कर्नाटक। तो ए ऑप्शन क्या बनेगा साथियों? राइट ऑप्शन बनेगा। 24 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, स्वर्ण मंदिर स्थित है। तो साथियों स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? उज्जैन, अमृतसर, चित्तूर या हम्पी में? तो गुरुजी स्वर्ण मंदिर तो अमृतसर में स्थित है, तो बी ऑप्शन क्या बनेगा? राइट ऑप्शन साथियों 25 का स्वर्ण मंदिर स्थित आपका अमृतसर में पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। और साथियों आज का आखिरी सवाल है ये, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। होयसल मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों होयसल मंदिर का निर्माण किसने करवाया? विष्णुवर्धन, सूर्यवर्मन, नरसिंह देव वर्मन या महाराणा कुंभा ने? तो सभी लोग बताएंगे। 26 का राइट ऑप्शन, होयसल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो गुरुजी विष्णुवर्धन ने करवाया था, तो ये ऑप्शन क्या बनेगा हमारा? राइट ऑप्शन बनेगा। तो साथियों इस क्लास में 26 वही सवाल कराएं जो कि चैप्टर वाइज हमारा चल रहा था। ये हमारा 8वां क्लास है, आप लोग एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा, हर एक सब्जेक्ट का आपको मिल रहा है ये हमारा, क्योंकि 8वां क्लास है। हमने आपसे वादा किया कि 21 तारीख तक आपका पूरा चैप्टर वाइज हम जितने भी जीके जीएस के प्रश्न बन रहे हैं हम करवा रहे हैं। एक दिन में आपके लिए 3 से 4 वीडियो प्रोवाइड की जा रही है, क्लास करवाई जा रही है। अगर आप लोगों ने एक बार अपनी राय दिया कि लाइव क्लास आइए तो लाइव क्लास भी हम आएंगे, बस आप लोग अपना प्यार बनाए रखिएगा साथियों। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। हमारे पास अब बिल्कुल भी समय नहीं बचा है, केवल 9 दिन बचा है साथियों, केवल 9 दिन। आप आज से जोड़ेंगे तो 10 दिन बचेगा, लेकिन 10वें दिन तो आपका पेपर ही है, उस दिन आप कैसे पढ़ पाएंगे? इसलिए साथियों आपसे रिक्वेस्ट है डेली का आप जो हम क्लास करवा रहे हैं आप करते जाइए, आपके पेपर में 100% फंसेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके रखिएगा साथियों। जय हिंद।